हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव यानी डेसिमल। तो देखो, पहले हम पढ़ रहे हैं दशमलव की जोड़। देखो, दशमलव की जोड़ क्या है। आपके पास कोई संख्या दी है, जैसे 2.879, 432.8, 0.21, 56.07। अब इसकी जोड़ करनी है। तो देखो, पहले लिखेंगे आपके ये 2.879, फिर लिखेंगे। देखो, अब आपको पॉइंट के बाद वाली संख्या उस साइड लिखनी है, पॉइंट के पहले वाली आगे लिखनी है। तो पहले लगाना है पॉइंट, फिर पीछे 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे। इसके आगे ये 2 है तो 2, फिर ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 4। फिर देखो, उसके बाद है 0.21। तो देखो, ये आपका 0, ये 0.21, फिर आपका 56.07, 56.07। तो देखो, इन सब की करनी है जोड़। इनकी क्या करनी है? जोड़। तो देखो, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 का 9 आएगा, 9 का 9। तो देखो, 7 और 1 जोड़ा तो 8, 8 और 7 को जोड़ा तो 15, 15 का 5, आंसर लगी 1। 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 1 हासिल का 19, 19 का 9, आंसर लगी 1। ये सारे पॉइंट है तो यहाँ भी लगेगा आपका पॉइंट, यहाँ भी आपका पॉइंट। अब देखो, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 हासिल का 11 का 1, आंसर लगी 1। 3 और 5 8, 8 और 1 9, और 4 का 4। ये हो गई आपके दशमलव की जोड़। यानी आपको देखो, अब हम करेंगे दशमलव का घटाव। जैसे कोई संख्या आपके 456.087 और ये 79.99, तो इसको कैसे घटाएंगे? देखो, 456.087, फिर देखो 79.89, इसको घटाना है। देखो, अब देखो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 का 7 लिखेंगे। अब देखो, 8 में से 9 घटता नहीं है, 8 में से 9 घटता नहीं है तो यहाँ से उधार लेंगे। अब देखो, ये भी 0 है तो कहाँ से उधार आएगा? यहाँ से। यानी 6 ने इसको उधार दिया 1, तो ये हो गया 10, 10 ने इसको उधार दिया तो यहाँ हो गए 18, 18 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 9। अब देखो, इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने कितने बचे? 9, 9 में से 8 गए तो 1, दशमलव का दशमलव। पहले यहाँ से उधार आया था, इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ कम हो गया 1, तो यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 9 जाता नहीं तो यहाँ से उधार लिया, एक इसने उधार दिया तो कितने हो गए? 15, 15 में से 9 गए, पीछे बचे आपके 6। इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने बचे? 4। अब 4 में 7 घटते नहीं तो यहाँ से उधार लेंगे, 4 से यहाँ से उधार लेंगे 1, तो कितने हो जाएंगे? 14, 14 में से 7 गए, पीछे कितने बचे? 7। अब 4 ने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने बचे? 3, यहाँ 1 कम हो गया, 3 बचे। समझ? तो स्टूडेंट, आगे देखेंगे दशमलव का गुणा। अब दशमलव का गुणा कैसे करते हैं? देखो, जैसे आपके पास कोई संख्या दी हुई है 4.20 और इसका गुणा करना है आपको 2.5 से, 2.5 से। तो जब गुणा करते हैं तो पहले पॉइंट को भूल जाओ, नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है। जैसे देखो, हमने गुणा किया 420 का 25 से, जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करना, पहले पॉइंट बाद में लगाना। तो 5 का गुणा 0 से किया तो 0, 5 का गुणा 2 से किया तो 10, 10 का 0, आंसर लगी 1। 5 का गुणा 4 से किया तो 20 और 1 21, 20 और 1 21। फिर यहाँ लगाना गुणा का चिन्ह। 2 का गुणा 0 से किया तो 0, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 2 का गुणा 8 से किया तो 2 का गुणा 4 से किया तो 8। अब देखो, यहाँ करनी है जोड़। 0 का 0, 0 का 0, 1 और 4 5, 2 और 8 10। तो देखो, इसका गुणा क्या आया? ये इसका गुणा आया। तो देखो, अब यहाँ कितनी संख्या के बाद पॉइंट था? यहाँ देखो, पीछे से देखना कितनी संख्या के बाद पॉइंट था। तो यहाँ पीछे 1 संख्या के बाद पॉइंट था और यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट था। यानी टोटल कितनी संख्या के बाद पॉइंट था? 3 संख्या के बाद। तो हमें भी 3 संख्या देख के पॉइंट लगाना है। यहाँ देखो, यहाँ 1 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट है।
तो टोटल हमें भी पीछे से 3 संख्या देख के पॉइंट लगाना, 1 2 3। तो इसका गुणा किया तो आया 10.500। तो ये इसका 5.6.78 इंटू 100। अब देखो इसका डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं, यानी 256.78 का गुणा करना 100 से। तो यहाँ पीछे देखना कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, पीछे 2 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ 100 से गुणा हो रहा है, यानी ये 2 संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा और ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 2 जीरो हट जाएंगे तो पॉइंट भी हट जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ये आपका 25,778। आंसर क्या आएगा 25,778। यानी देखो पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट था और यहाँ 2 जीरो थे, तो 2 जीरो हट जाएंगे तो दो संख्या के बाद पॉइंट भी हट जाएगा आपका। तो आपका आ जाएगा 25,778। और देखो कोई आपकी संख्या दी हुई है जैसे 5.7.8 और गुणा करना आपका 100 से। गुणा किससे करना है 100 से। तो देखो यहाँ पीछे से 1 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा तो 1 जीरो कम हो जाएगा आपका। अब पीछे से देखो 5.7.8 इंटू 10, यानी देखो पीछे 1 संख्या के बाद पॉइंट था, तो पीछे 1 संख्या के बाद पॉइंट हट गया तो 1 जीरो कम हो गया। तो पीछे अब देखो 578 का गुणा किससे करना 10 से। तो आपको कुछ नहीं करना, 10 से गुणा करो तो पीछे जीरो लगा दो बस इसके, ये पीछे जीरो लगा दिया, ये आपका गुणा हो गया। बस 10 का गुणा करो तो पीछे एक जीरो लगा लो, तो ये आपका एक गुणा हो जाएगा। जैसे आपका 967.85 इंटू 10, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ कितना जीरो है 1 जीरो है, तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9,6,7,8.5, ये आपका गुणा हो गया। तो आपको क्या करना है, अब 10 से गुणा करें इसको, ये आपका पॉइंट है ना, देखो 967.85 का गुणा 10 से करें तो पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ से हटके कहाँ आ गया, ये। तो आपका ये गुणा हो गया। और देखो जैसे 2 4 5 पॉइंट आपका 1 इंटू गुणा करना आपको 1000 से। तो देखो पीछे से 1 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये हट जाएगा तो 1 जीरो कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 इंटू 100। तो देखो पीछे से 1 संख्या के बाद पॉइंट था तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 जीरो कम हो गया। तो हमारे पीछे अब कितने बचे, 100 से गुणा करना इस संख्या को, किस संख्या को, इस संख्या को 100 से गुणा करना। तो आपको कुछ नहीं, पीछे 2 जीरो लगा दो, ये 4 5 1 0 0, बस पीछे 2 जीरो लगा दो तो ये आपका गुणा हो जाएगा पॉइंटों का। ठीक है। अब देखो कोई संख्या दी 2.50 इंटू 2.0, तो अब देखो आपको गुणा करना, देखो ये जीरो लिख दिया जैसे का जैसा, ये जीरो लिख दिया, ये जीरो लिख दिया। देखो पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। देखो ये जीरो था, ये जीरो था, हमने पहले जीरो लिख दिया, फिर 2 का गुणा 5 से किया तो 10 आंस लगी 1, 2 का गुणा 8 से किया तो 16, 16 और 1 17 आंस लगी 1, 2 का गुणा 7 से किया तो 14 और 1 15। समझ में आया। पहले ये जीरो था, ये जीरो था, हम 2 जीरो लिख दिए, फिर 2 का गुणा किया 5 से तो 10, 10 का जीरो आंस लगी 1, 2 का गुणा 8 से किया तो 16, 16 और 1 17 आंस लगी 1, 2 का गुणा 7 से किया तो 14, 14 और 1 15। अब हमें देखना कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। देखो 1 तो यहाँ है और 2 यहाँ टोटल कितनी, 3 संख्या के बाद पॉइंट है। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 3, तो हमें भी 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 157। पीछे पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो देखो 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो हमने भी 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाया, तो आंसर आ गया आपका 157 का गुणा करना है। तो अब आपको कुछ नहीं, देखो पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 0 से किया तो 0, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, 3 का गुणा 7 से किया तो 21 आंस लगी 2,
3 का गुणा 6 से किया तो 18, 18 और आंसर के 2, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 का 0 आंसर लगी 2, और 3 का गुणा 5 से किया तो 15, 15 और 2 17। अब देखना हमें कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, देखो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ 2 संख्या के बाद, टोटल कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 3 संख्या के बाद, तो हमें भी पीछे से 3 संख्या दे के पॉइंट लगा देंगे, तो ये इसका हो जाएगा गुणा। ये था आपका गुणा। अब हम आगे देखेंगे दशमलव का भाग। अब हम पढ़ेंगे दशमलव का भाग। जैसे देखो पहला है 4.5.8 में भाग देना है आपको 0.2 का, 0.2 का भाग देना। तो देखो 0.2 का भाग देंगे, भाग कैसे देंगे, देखो 4, 5, 8 बट्टा 0.2। अब इसमें इसका भाग दे रहे हैं यानी बट्टे में आएगा, भाग का मतलब क्या है बट्टे में आएगा यानी 2। देखो यहाँ भी पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और बट्टा 2। 458 में 2 का भाग देना, तो 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, 5 में 2 का भाग जाता है 2 बार, और देखो शेष बचता है, देखो 4 में 2 का भाग गया 2 बार, 5 में भी 2 का भाग जाता है 2 बार, शेष कितना बचा 1, उतारा 8 तो हो गए 18, 18 में 2 का भाग जाता है 9 बार, तो 229। ये हो गया इसका भाग, होता बट्टा और 1.25। अब देखो यहाँ पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पीछे 2 संख्या के बाद पॉइंट है। अब हमें पॉइंट हटाना है पहले, तो ध्यान रखना, तो ये पहले ऐसे कैसे लिख लो, सेम टू सेम, पॉइंट बाद में देखेंगे इसको, पहले जैसी संख्या है वैसी संख्या लिख लो। तो देखो फिर जैसे संख्या थी वैसे संख्या लिख दी, वैसे संख्या थी वैसी संख्या लिख दी। अब देखो ऊपर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो 10 से गुणा हो जाएगा नीचे, और नीचे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। ऊपर किससे गुणा हो जाएगा 100 से। ये ध्यान देना है कि ऊपर अगर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 से गुणा होगा, अगर नीचे 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो ऊपर 100 से गुणा होगा। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखो 5 के पाड़े से काटेंगे इसको, तो देखो 5 का भाग इसमें गया, 5 का भाग इसमें गया 25 बार, 12 में जाता है 2 बार, 5 का पीछे बचे 2 उतारे 5, 25 में 2 का भाग जाता है 5 बार। अब यहाँ भी 5 का भाग देंगे, तो यहाँ 5 का भाग जाएगा आपका 5 का भाग देखो 7 में जाता है 1 बार, पीछे बचे 2 उतारे 8, 28 में जाता है 5 बार, पीछे बचे 3 उतारा 9, 39, 39 में जाता है 7 बार, पीछे बचे 4 उतारे 5, 45 में जाता है 9 बार। अब किसका भाग नहीं जाता, किसी का भाग नहीं जाता, तो यह आ जाएगा 5, 7, 9 इंटू 10/25। अभी भी देखो 5 का भाग जा रहा है इसमें 5 बार, इसमें 5 का भाग गया 2 बार, 2 का गुणा इससे किया तो 2 का गुणा 9 से किया तो 18, 2 का गुणा 7 से किया तो 2 का गुणा 7 से किया तो ये हो जाएगा वह 14 और 1 15, 2 का गुणा 5 से किया तो 2 का गुणा 5 से किया तो 10, 10 और 1 11, और 2 का गुणा 1 से किया तो 2 और 1 आंसर के 3/5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और इसमें फिर 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग 31 में जाता है, 31 में जाता है आपका 6 बार, पीछे बचा 1 उतारा 5, 15 में जाता है 3 बार, फिर 8 में जाता है 1 बार, और फिर पॉइंट शेष बचा आपका 3 उतारा 0, 30 में जाता है 6 बार, तो यह आ जाएगा 731.6। यहाँ देखो 5 का भाग 30 में गया 6 बार, शेष बचा 1,
उतरा 5 तो 15, 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार। फिर उतरा 8, 8 में 5 का भाग जाता है 1 बार। 8 में से 5 गया, पीछे 6 में से 3, फिर 3 उतारा 0 तो लगा पॉइंट यानी दशमलव, और 30 में 5 का भाग जाता है 6 बार। तो ये आपका भाग का भाग देना। भाग का मतलब क्या होता है? बट्टा। अब इस संख्या में किसका भाग देना है? 100 का भाग देना। और 100 का भाग को किस में लिखेंगे? बट्टे में। भाग का देखो नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना है, यानी हो जाएगा 8 7.59। यानी पीछे से देखो नीचे 2 जीरो यानी 100 है ना, तो पीछे से 2 संख्या देख के दशमलव लगाना, पीछे से 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना। तो ये आपका भाग हो जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा? भाग। और देखो 7 9 4 3.8 भाग आपका 1000 का दे रहा है। तो देखो 7 9 4 3.8 बट्टा 1000। तो देखो ये इसमें 1000 का भाग देना। तो देखो नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो है ना, 1000 है ना, 3 जीरो, तो पीछे से देखो पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा? यहाँ नीचे 3 जीरो है, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट देखना, पॉइंट के बाद वाले देखो 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो ये हो जाएगा 7.9438। पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और देखो 0.5 में 100 का भाग देना। तो देखो नीचे कितने 2 जीरो है, तो 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना, यानी ये पॉइंट यहाँ से हटके तो यहाँ आ जाएगा, तो 1 जीरो कम होगा, लेकिन 2 जीरो है तो एक और जीरो लगा दो आगे, यानी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना। अब ये पॉइंट यहाँ से हटके 2 संख्या के बाद जाएगा, यानी क्योंकि 2 जीरो है, तो अब देखो एक तो 7 है, 7 के आगे एक जीरो ले लो, तो ये हो जाएगा 0.075, यानी पॉइंट यहाँ था पहले, यहाँ से हटके यहाँ आ गया, क्योंकि 2 जीरो है ना, तो 2 संख्या के बाद चला जाएगा पॉइंट। ठीक है। और देखो आगे, जैसे आपका 0.2 है और भाग देना है आपको 1000 का। तो देखो 0.2 में 1000 का भाग देंगे, तो देखो पॉइंट हटके कहाँ जाएगा? नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो आपको इसके आगे 3 संख्या और चाहिए। अब पॉइंट यहाँ से हटके 3 संख्या के बाद जाएगा, अब हमारे पास नहीं है तो क्या 3 जीरो लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.00002। क्या आ जाएगा? 0.0002, क्योंकि अब नीचे 3 जीरो है, तो यहाँ 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो हमारे पास संख्या है नहीं, तो 3 जीरो ले लो। तो ये आपका हो जाएगा दशमलव का भाग। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।